बंकिम चंद्र चटर्जी एक ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिनके एक गीत वंदे मातरम ने देश में स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगा दी। लेखक, कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और पत्रकार यानी पूरी तरह से साहित्यकार के रूप में बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत लोकप्रिय रहे हैं। इनके अलावा केवल शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ही हैं जिनके सभी उपन्यासों को भारत की प्राय सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कांतलपाड़ा गांव में 26 जून 1838 को हुआ था। वो प्रशासनिक सेवा में आने वाले प्रथम भारतीय थे जो केवल 20 वर्ष की अवस्था में पिता के कहने पर डिप्टी कलेक्टर बने। उन्होंने कानून की भी परीक्षा पास कर ली थी। बंकिम चंद्र जब मात्र 22 वर्ष के थे तभी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। नौकरी के दौरान उन्होंने अंग्रेजी में पहला उपन्यास लिखा, राजमोहन्स वाइफ, जो खूब लोकप्रिय हुआ। 1864 में उनका पहला बंगला उपन्यास दुर्गेश नंदनी प्रकाशित हुआ। दुर्गेश नंदनी उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके पात्रों के नाम पर बंगाल में लोग अपने बच्चों के नाम रखने लगे। इसके बाद कपाल कुंडला मृणालिनी उपन्यास प्रकाशित हुआ। 1872 में उन्होंने बंग दर्शन नामक पत्र का संपादन भी किया, लेकिन जिसने बंकिम चंद्र को इतना ऊंचा स्थान दिया वो था 1882 में प्रकाशित आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। इसमें अंग्रेजों के खिलाफ 1773 में हुए सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी इसी आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा है। 15 अगस्त 1947 को प्रातः 6:30 पर आकाशवाणी से पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का राग देश में निबंध वंदे मातरम के गायन का प्रसारण हुआ था। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को भी एक बार बंकिम चंद्र के पास भेजा था। 53 वर्ष की उम्र में उन्होंने सेवानिवृत्त होना चाहा, लेकिन अंग्रेज अधिकारी तैयार नहीं थे। उनकी मंशा कुछ और थी। किसी तरह बंकिम चंद्र सेवानिवृत्त होने में सफल हुए। वो पुस्तक लिखना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होता गया। 8 अप्रैल 1894 में 56 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया।